मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन को। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन है हमने वो दो डिस्कस करनी है। एक स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है नाइट्रस एसिड को, एक हमने डिस्कस करना है नाइट्रिक एसिड को। तो स्टूडेंट्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है नाइट्रिक एसिड। लेकिन स्टूडेंट्स हमने दोनों को डिस्कस करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों का स्ट्रक्चर देख लेंगे। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो दोनों का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि ऑक्सीजन के साथ यानी कि स्टूडेंट्स आपके जो नाइट्रोजन है उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड है और उसके अलावा स्टूडेंट्स डायरेक्टली ऑक्सीजन कनेक्टेड है। तो ये तो स्टूडेंट्स आपके पास हो जाता है HNO2। ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया नाइट्रस एसिड। अब स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही आपने लोन पेयर्स अटैच करने हैं जैसे हमने डिस्कस किया था। दो बॉन्ड है तो आपके पास दो लोन पेयर हो गए। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपके पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास जब आता है नाइट्रिक एसिड तो उसमें आप कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर। लेकिन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपके पास एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड आप ऐड कर देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास 2 लोन पेयर्स हो गए, यहाँ पे आपके पास 3 लोन पेयर्स हो गए। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स ये तो हमने देख लिया कि स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस कैसे हैं। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, नाइट्रस एसिड को हम देखते हैं कि आपके पास ये प्रिपेयर कैसे होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे अपनी मेमोरी के लिए कि आपके पास नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन, उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स आपके पास एक लेबॉर्ट्री मेथड आता है, एक कमर्शियल मेथड आता है, इंडस्ट्रियल मेथड आता है, जिसको स्टूडेंट्स हम बर्कलैंड एंड आइट्स प्रोसेस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नाइट्रस एसिड। यानी कि स्टूडेंट्स इसको याद रखने के लिए आपके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आप किसी और कंपाउंड से इसको कंफ्यूज कर सकें। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो नाइट्रस एसिड है इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो बाकी किसी के साथ मैच नहीं करती। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास प्रिपरेशन का केस आ जाता है कि जब हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो आपके पास जो नाइट्रस एसिड है स्टूडेंट्स वो आपके पास बन रहा है फ्रॉम दैट ऑफ डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड से। अब डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड को स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है तो आप इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे आप इसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर देंगे। डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड को जब आप वाटर के अंदर डिजोल्व कर देंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा नाइट्रस एसिड। यानी कि स्टूडेंट्स इस ऑक्साइड का पर्टिकुलरली जो आपके पास एक्वस सोल्यूशन होता है वो आपके पास नाइट्रस एसिड जनरेट कर रहा होता है। अब स्टूडेंट्स आपके पास बेरियम नाइट्राइट है। बेरियम नाइट्राइट स्टूडेंट्स आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है। जब स्टूडेंट्स ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो आपके पास क्या होता है कि एक तरह का आपके पास डिकम्पोजिशन या डबल डिकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि सल्फेट ग्रुप आपके पास बेरियम के पास आ जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास बेरियम सल्फेट बन गया। देन स्टूडेंट्स आपके पास 2 मोल्स ऑफ नाइट्रस एसिड जनरेट होंगे। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये जो दोनों मेथड्स हैं ये किसी के साथ भी कंफ्यूज होने वाले नहीं हैं, तो इट शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसके रिएक्शन क्या हैं, ये रिएक्ट कैसे करता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आप ये बात याद रखेंगे कि आपके पास इतनी ज़्यादा नॉन नहीं है, नॉन भी है तो सिर्फ सॉल्ट्स की फॉर्म में। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो सॉल्ट्स होती हैं ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्ट्स किसी भी एलिमेंट की मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है तो ये अपनी ज़्यादातर सॉल्ट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। देन स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि क्योंकि अपनी सॉल्ट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो आप ये भी याद रखेंगे कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर ही स्टेबल है, अदरवाइज स्टूडेंट्स ये कंपाउंड आपके पास स्टेबल नहीं है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में स्टूडेंट्स ये होता है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जब ये कंपाउंड आपके पास आता है तो ये आपके पास डिकम्पोज होने लगता है। अब डिकम्पोज होने लगता है तो कैसे होता है कि ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है और स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट करता है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट कर रहा है वाटर। अब स्टूडेंट्स ये कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको माइंड में रखने होंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स लाइक अदर ऑक्साइड्स या अदर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन ये भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइज कर रहा है तो स्टूडेंट्स यानी कि मैं कह रही हूँ हाइड्रोजन आयोडाइड को कर रहा है यानी कि उसको आयोडीन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। टिन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसको स्टेनिक क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आप केमिस्ट्री के कुछ प्रिंसिपल्स को ऑक्सीडेशन रिडक्शन के को ही अपने माइंड में रखेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आपकी मेन प्रोडक्ट के अंदर चीज़ क्या आ रही है। देन स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आपके पास जितने भी बाय प्रोडक्ट इस केस में आएंगे वो नाइट्रिक ऑक्साइड के
सेंस में आएंगे, यानी कि आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्म में आएंगे। अब स्टूडेंट्स हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर आपने कन्वर्ट किया, आपके पास आयोडीन जनरेट होगा एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास साथ ही साथ जनरेट होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम जरा सा रिएक्शन जो आपके पास डिफरेंट है वो आपके पास डिफरेंट है इन द केस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड को इसने कन्वर्ट कर देना है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आपकी बुक के अंदर डीकम्पोजिशन रिएक्शन मेंशन्ड है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो रहा है कि वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। अब स्टूडेंट्स ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है ये क्या करेगी, ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी, यानी कि स्टूडेंट्स ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी तो ऑक्सीडेशन होगी। ये प्रोड्यूस हुई आपके पास सोल्यूशन के अंदर, वाटर के साथ रिएक्ट किया तो आपके पास स्टूडेंट्स सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट होगा। तो स्टूडेंट्स ये वाला रिएक्शन जो है वो टिपिकली आपके पास डिफरेंट है। बाकी स्टूडेंट्स आपके पास जो टिन क्लोराइड यानी कि आपके पास टेनस क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है वो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्ट कर रहा है। HCl के साथ रिएक्ट करेगा, आपके पास स्टेनिक क्लोराइड जनरेट करेगा यानी कि टिन टेट्रा क्लोराइड जनरेट करेगा, बिल्कुल वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर। देन स्टूडेंट्स आपके पास, आपको याद होगा स्टूडेंट्स आपने अपनी लोअर क्लासेस में डिस्कस किया होगा कि आपके पास बायर्स रिएजेंट होता है। कुछ वैसा ही स्टूडेंट्स रिएक्शन है आपके पास कि बायर्स रिएजेंट में स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि आपके पास अल्कीन्स रिएक्ट कर रहे होते हैं। इस केस में स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रस एसिड रिएक्ट कर रहा है। नाइट्रस एसिड ने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके पास जो KMnO4 है वो पर्पल कलर का सोल्यूशन देता है। आपके पास सोल्यूशन है जिसके अंदर H2SO4 और KMnO4 प्रेजेंट है, यानी कि एसिडिफाइड KMnO4 का सोल्यूशन आपके पास प्रेजेंट है। एसिडिफाइड KMnO4 का मतलब है कि आपके पास KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर प्रेजेंट है। अब ये हो गया एसिडिफाइड KMnO4, ये पर्पल कलर का होता है। अब जब जैसे ही उसके अंदर आप डालते हैं नाइट्रस एसिड, ये उस सोल्यूशन को डीकलराइज कर लेता है, यानी कि स्टूडेंट्स उसका कलर ट्रांसपेरेंट कर देता है। और वो क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रस एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट्स जनरेट कर लेता है जो कि स्टूडेंट्स आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट देती हैं। दैट इज़ वाई आपके पास जो सोल्यूशन है वो पर्पल से कलरलेस हो जाता है। पोटेशियम सल्फेट आपके पास जनरेट हो जाता है, मैंगनीज सल्फेट जनरेट हो जाता है, स्टूडेंट्स आपके पास वाटर जनरेट हो जाता है और स्टूडेंट्स साथ ही साथ आपके पास नाइट्रिक एसिड जनरेट हो जाता है। देन स्टूडेंट्स ये आपके पास ब्रोमीन सोल्यूशन को भी कलरलेस करता है, यानी कि जो ब्रोमीन वाटर है वो भी आपके पास डीकलराइज हो जाता है। स्टूडेंट्स जो आपके पास ब्रोमीन वाटर होता है वो आपके पास कोई येलो किस्म का जो है सोल्यूशन वो दे रहा होता है, यानी कि येलो कलर का सोल्यूशन दे रहा होता है, तो ये उसके साथ भी रिएक्ट करके उसको डीकलराइज कर लेता है। डीकलराइज का मतलब है उसका कलर चेंज कर देता है। आपके पास स्टूडेंट्स ये रिएक्ट करेगा विद दैट ऑफ ब्रोमीन वाटर। अब आपके पास इस ब्रोमीन वाटर के साथ का मतलब है कि आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। ये उसको स्टूडेंट्स, और आप खुद याद रखेंगे कि खुद ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ब्रोमीन को रिड्यूस करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अंदर कन्वर्ट कर दे, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये रिएक्शन आपके लिए मैंने सिंपल कर दिया। देन स्टूडेंट्स आगे देखेंगे कोई भी अल्केलाई रिएक्ट कर रहा है आपके पास नाइट्रस एसिड के साथ, तो स्टूडेंट्स उसको टिपिकली नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। देन स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ ये रिएक्ट कर रहा होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जब स्टूडेंट्स ये रिएक्ट कर रहा होता है तो ये उनमें से नाइट्रोजन एलिमिनेट करता है, यानी कि अगर आपके पास कोई नाइट्रोजन एलिमिनेटिंग या नाइट्रोजन कंटेनिंग आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन उसमें से रिमूव कर देगा और उसको रिस्पेक्टेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यानी कि स्टूडेंट्स अगर ये यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर रहा है तो उसको तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रस एसिड जब यूरिया के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको टिपिकली कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और देन स्टूडेंट्स आपके पास वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स जब आपके पास रिएक्ट करेगा अमीनो बेंजीन के साथ तो टिपिकली क्या करेगा, उसका एमाइन ग्रुप रिमूव कर देगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, और स्टूडेंट्स आपके पास एमाइन ग्रुप को रिप्लेस कर देगा विद दैट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी कि स्टूडेंट्स ये टिपिकल रिएक्शन मैं आपके पास मेंशन कर देती हूँ। ये आपके पास रिएक्ट कर रहा है C6H5, ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है NH2, यानी कि स्टूडेंट्स ये आपके पास कुछ इस तरह से अमीनो बेंजीन है स्टूडेंट्स आपके पास ये, तो ये कुछ ऐसा है NH2। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास रिएक्ट कर रहा है इसके साथ और उसको ये कन्वर्ट कर देगा फिनोल के अंदर, फिनोल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसको स्टूडेंट्स आप आगे फर्दर अपने चैप्टर्स के अंदर भी डिस्कस कर रहे होंगे। फिनोल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, क्यों? क्योंकि उसने कन्वर्ट करना है इसको नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया और देन स्टूडेंट्स आपके पास वाटर मॉलिक्यूल जनरेट हुए। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया नाइट्रस एसिड को थॉरली। हमने ये देखा कि आपके पास नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है,
ये डिकम्पोज कैसे हो रहा है, इसके लिए स्टूडेंट्स आपके पास दो रिएक्शन थे जो कि हमने किए बेरियम नाइट्राइड से किया, और स्टूडेंट्स हमने देखा कि आपके पास कैसे कन्वर्जन्स हो रही हैं। देन स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि आपके पास ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे रिएक्ट कर रहा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीडाइज कैसे कर रहा है। फिर स्टूडेंट्स हमने जो दो इंपॉर्टेंट टेस्ट थे जो हम अल्कीन्स के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी हमने जज किया, देखा कि कैसे ही आपके पास KMnO4 के वाटर को, एसिडिफाइड KMnO4 को जो कि पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है उसको डीकलराइज करता है। और स्टूडेंट्स आपके पास हमने देखा कि ब्रोमीन वाटर को कैसे डीकलराइज करता है, खुद नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और स्टूडेंट्स आपके पास फर्दर प्रोडक्ट्स कैसे जनरेट होती हैं। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड ऑफ नाइट्रोजन को डिस्कस करते हैं, दैट इज नाइट्रिक एसिड। थैंक यू।